हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये हमारे मार्केटिंग मैनेज प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का एक टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को अफेक्ट करती है। एनवायरनमेंट का मतलब अगर हम सबसे पहले समझें तो एनवायरनमेंट इम्प्लाइज एवरीथिंग दैट इज़ एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कोई भी ऐसी एक्सटर्नल चीज़, कोई भी ऐसी बाहरी चीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की होती है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट इज़ वॉट विच इज़ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ समथिंग दैट सराउंड्स एन एंटरप्राइज। एनवायरनमेंट जो होता है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। अब इसको कह सकते हैं कि ये सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं विद इन विच द एंटरप्राइज ऑपरेट्स। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसके अंदर, जिसकी सराउंडिंग्स में, जिसकी लिमिट में एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चला लीजिए, अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उसके लिए बेटर स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से कोई भी फैक्टर उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है, उन एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स को आपको स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, मार्केटिंग के एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, तो हम बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को प्लान आउट कर सकते हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर मैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करूं, जिसमें कि ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को इफ़ेक्ट करता है, ऐसे मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक मैक्रो फैक्टर होगा और एक माइक्रो फैक्टर होगा। मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर्स होते हैं, बाहर के तत्व हैं, और इनको अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का इन फैक्टर्स पे कोई भी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता। हम इस फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को प्लान आउट कर सकते हैं। मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, these are considerable influence on any organization marketing system. These are demographic, economic, competitive, social and cultural forces, and there are many more external environmental factors जो कि हम मैक्रो में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हम मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को 6 फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसके नाम मैं आपको पहले बताऊंगी, उसके बाद हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। पहला होता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स, सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर, थर्ड कॉम्पिटिटिव जिसमें हम कंपटीशन की बात करेंगे, फोर्थ सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, फिफ्थ पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस, एंड सिक्स्थ होगा लास्ट टेक्नोलॉजी। ये जितने भी 6 फैक्टर्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये 6 फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। ये 6 फैक्टर्स का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन एक मार्केटिंग मैनेजर का इन फैक्टर्स पे डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। सबसे पहले फैक्टर की हम बात करेंगे वो है डेमोग्राफिक फोर्सेस। हमें जब भी हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मार्केटिंग की कोई भी 4P स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो उसमें हम किसके लिए बना रहे हैं? हम एक कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं। तो कंज्यूमर की डेमोग्राफिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम ये जानेंगे कि डेथ, बर्थ रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, एज ग्रुप क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है कस्टमर का, एथनिक ग्रुप क्या है, डेंसिटी पॉपुलेशन कितनी है,
रूरल मार्केट को हम अप्रोच कर रहे हैं कि अर्बन मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान आउट करेंगे कि हमें हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए कस्टमर के लिए, और हम बेटर तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। सेकेंड होता है इकोनॉमिक फोर्सेस। हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, डेमोग्राफिक में हमने स्टडी कर लिया, हम रूरल मार्केट को से सपोज या अर्बन मार्केट को हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन हमें उस मार्केट का, हम कस्टमर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस भी मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उस मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वहाँ के कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या उनकी बाइंग कैपेसिटी है, वो उनकी परचेज इंटेंशन कैसी है, ये सारा हमें डीपली स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थर्ड, कंपटीशन। मार्केटिंग में हमें कस्टमर की हमें मार्केटिंग में हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। हम अपने कॉम्पिटिटर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमने कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इमीडिएटली सेम टाइप का प्रोडक्ट हमारे इमीडिएट कॉम्पिटिटर उसको लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद हमें अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, क्योंकि हमें अपने उस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में सर्वाइव करना है और हमें मैक्सिमम मार्केट शेयर भी गेन करके रखना है। तो हमें उस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करने हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या तरह से प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, उसने क्या प्रोडक्ट दिए हैं, क्या प्राइस पे दिया है, किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, एक्टिविटीज़ को प्लान आउट करना पड़ेगा। हमें प्रमोशन प्रोग्राम्स को प्लान करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, क्या ऑफ़र कर रहे हैं, किस तरह से ऑफ़र कर रहे हैं कस्टमर को, और हम उनसे बेटर कैसे बन सकते हैं। ये डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम सपोज़ हम ऐसी कंपनी के साथ हैं, हम ऐसे कंपनी हैं और इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं जहाँ पे कस्टमर बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड के हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें ये समझना होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और हमारा जिस मार्केट में हम जाना चाह रहे हैं उस मार्केट में सोशल और कल्चरल पैटर्न कैसा है, वहाँ पे लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है, सोशल वैल्यूज़ कैसी है, उनका वैल्यू सिस्टम कैसा है। से सपोज़ मैं एक राजस्थान में जीन्स और टी शर्ट का बिज़नेस प्रोबेबली एक ऐसी एरिया में, राजस्थान के कुछ एरियाज़ में ऑफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है वहाँ का कल्चरल सिस्टम डिफरेंट है। लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे मुझे जीन्स टी शर्ट का बिज़नेस मेरे लिए सबसे बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे उनका लाइफस्टाइल, उनका लिविंग पैटर्न अलग है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है। तो जो भी मैं प्रोडक्ट दे रही हूँ वहाँ पे मेरा कस्टमर का सोशल सिस्टम मेरे प्रोडक्ट के साथ मैच करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर नहीं मैच करता तो मुझे अब या तो अपना प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा या मुझे लोकेशन उस मार्केट की चेंज करनी होगी। फिफ्थ है पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि पॉलिटिकल और बिज़नेस का क्या रिलेशन है। पॉलिटिकल और बिज़नेस का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो इमीडिएटली और डायरेक्टली हमारी कंपनीज़ को, हर कंपनी को अफेक्ट करते हैं। तो हमें जो भी मार्केट में पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, लीगल चेंजेस होते हैं, उन सबको हमें डीपली समझना होगा। से फॉर एग्जांपल हमने पॉलिटिकल और लीगल फोर्सेस को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, सब ग्रुप जिसको मैं कह सकती हूँ। जैसे पहला पॉलिटिकल लीगल फोर्स का जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट कैप्शन जिसको मैं कहूँगी, वो है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। हमें कंट्री की, जिस भी कंट्री में हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं वहाँ की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी समझनी पड़ेगी। दूसरा, सोशल लेजिस्लेशन रेगुलेशन, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना होगा कि एंटी पॉल्यूशन लॉ है जैसे, या प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक लाइफ है, या कोई भी ऐसी लीगल लेजिस्लेशंस हैं जो हमारे कंपनी के फेवर में नहीं है, वहाँ पे हमारे लिए सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा। थर्ड, गवर्नमेंटल रिलेशनशिप विद द इंडस्ट्री।
कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट शो करती है, और अगर किसी का पर्टिकुलर पार्टी ने किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपना इंटरेस्ट शो करा है तो वहाँ पे उस इंडस्ट्री के हर कंपनीज के फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप समझना ज़रूरी है। फोर्थ, लेजिस्लेशन रिलेटेड स्पेसिफिकली टू मार्केट। देयर आर मैनी एक्ट्स, मैनी लॉज which is specifically applied in the area of marketing. It always affect the working of these units like MRTP Act, Consumer Protection Act, Indian Sales of Goods Act, Essential Commodities Act. ये सारे एक्ट ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली हमारी कंपनी से रिलेटेड है। अगर हम कंपनी रन कर रहे हैं तो हमें सारे एक्ट के बारे में समझना ज़रूरी होगा। प्लस इन सारे एक्ट्स में जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उनको भी हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी होगा। फिर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी किस तरह की हम ऑफ़र कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ में क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, और कस्टमर इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे अकोमोडेट हो रहे हैं, कितना फ्रेंडली फील कर रहे हैं, इन सारे पैटर्न्स को स्टडी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, विच कैन ईजिली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।